हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के जो PYQ क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं तथा इन PYQ क्वेश्चनों के पश्चात जो मगध साम्राज्य से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? क्यों था मगध प्रथम क्यों था, बताइए। खेती की उपज अच्छा होना, क्या ये इसका कारण था? जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, लोहे की खान उपलब्ध होना, प्राकृतिक सुरक्षा होना। तो इसका आंसर होगा डी। हम आज सीधा सीधा उत्तरों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाग्रपुर या ग्रीव्रज किसकी राजधानी थी? अवंती की, वत्स की, मगध की या कौशल की? जो कुशाग्रपुर और ग्रीव्रज थी वह मगध की राजधानी थी, जिसे कि वृद्धरथ वंश के शासक जरासंध ने अपनी राजधानी बनाया था। नोट में यह मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। आपको ध्यान रखना कि प्रारंभिक राजधानी कौन थी मगध साम्राज्य की, तो वह थी कुशाग्रपुर या ग्रीव्रज। फिर ग्रीव्रज के पश्चात राजगृह को मगध की राजधानी बनाया गया, जो कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बनाया था। फिर राजगृह ही अजातशत्रु के समय पे भी राजगृह ही मगध की राजधानी रही। फिर नेक्स्ट राजधानी आ जाती है पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। वह यहाँ गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थापित की गई थी और ये की थी अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बुद्ध घोष व महाभग जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इनके अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? गांवों की संख्या 40,000, 30,000, 10,000 या फिर 80,000? तो गांवों की संख्या थी 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी क्या थी? तो क्या थी बिंबिसार के शासन की राजधानी? अंग, कौशल, मगध या ग्रीव्रज? तो बिंबिसार के शासन की राजधानी थी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या थी? अवंती, ग्रीव्रज, राजगृह या कौशल? तो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय जो मगध की राजधानी थी वह थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध के किस शासक ने वज्जी, कौशल व काशी को अधिग्रहित किया था या मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था? किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? तो यह सम्मिलित किया था शिशुनाग ने। बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वज्जी, कौशल और काशी को अजातशत्रु ने सम्मिलित किया था। शिशुनाग ने तो अभी हम आगे देखेंगे अवंती व वत्स को सम्मिलित किया था मगध में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मखमलीपुत्र गोसा ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या घनानंद? तो इन तीनों ने मोक्ष प्राप्त किया था अजातशत्रु के शासनकाल में। और जो महात्मा बुद्ध की हत्या हुई थी या उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, तब अजातशत्रु ने कहा था कि मैं भी क्षत्रिय, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय। इस प्रकार इन्होंने महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उन पर अपना अधिकार जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, प्रसेनजित, बुद्ध या मिलिंद? तो समसामयिक नहीं थे मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग में बताना है। इसमें सीधा उत्तर लिखा है मैंने। तो जो चेटक थे उनका संबंध लिच्छवी से था। तो चेटक कौन थे? चेटक जो थे बिंबिसार के ससुर थे। जो चेटक की पुत्री थी लिच्छवी की राजकुमारी चेना, उनसे बिंबिसार ने विवाह किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदाशक, जिनको दृशक के नाम से भी जाना जाता है, नंदीवृदन, कालाशोक या फिर शिशुनाग? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदर्शक। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और जो नंदीवृदन था ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वक्षत्रांतक किसे कहा जाता है? तो सर्वक्षत्रांतक किसे कहा जाता है? घनानंद को, अजातशत्रु, महापद्म नंद, बिंबिसार को? तो सर्वक्षत्रांतक महापद्म नंद को कहा जाता है। और महापद्म नंद को एकराट और उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो महापद्म नंद थे नंद वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने जब उत्तर भारत पर हमला किया था तो उस समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा था उत्तर भारत पर? मौर्य, शुंग, हर्यक या नंद वंश? तो सिकंदर के समय जो
राजवंश शासन कर रहा था वह था नंदवंश, और नंदवंश के जो नवा शासक था घनानंद, ये उस समय शासन कर रहे थे उत्तर भारत पर, और ये नंदवंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में कौन सा जल सेनापति उनके साथ भारत आया था? कौन सा आया था? नियार्कस, एरियन, मिलिंद या अग्निमित्र? तो जो जल सेनापति थे वो थे नियार्कस। तो यहाँ तक हमारे जो PY के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब PY के क्वेश्चनों के पश्चात हम देख लेते हैं कि जो मगध साम्राज्य से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, ये जहाँ जहाँ से आने की संभावना है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? किस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश? शिशुनाग वंश को, मौर्य वंश को, सातवाहन वंश को, या फिर हर्यक वंश को? तो पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने की थी। इस कारण इस वंश को हर्यक पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात वंश कौन सा था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी? तो कौन सा था? मौर्य वंश, नंद वंश, सातवाहन वंश नहीं है, यहाँ पे वंश है। और नेक्स्ट है हर्यक वंश। तो कौन सा था मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात वंश? हर्यक वंश था। और याद रखना है कि महाकाव्यों के अनुसार प्रथम जो राजवंश था मगध का वह था वृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना वृहद्रथ ने की थी, और जिसके शासक जरासंध ने ग्रीवरज, जिसे कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, उसको मगध की राजधानी बनाया था। और जो ग्रीवरज को कुशाग्रपुर नाम था ये ह्वेनसांग ने दिया था, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और नोट में डाल रखा कि प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? कौन था? शिशुनाग था। यानी जनता के द्वारा चुना गया प्रथम जो शासक था वह था शिशुनाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मगध साम्राज्य कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 7 से 6, 4, 5। तो मगध साम्राज्य 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाकाव्यों के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा? आ गया ना क्वेश्चन। महाकाव्यों के अनुसार कौन सा है? हर्यक वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश, या फिर वृहद्रथ वंश? तो महाकाव्यों के अनुसार मगध का प्राचीनतम जो राजवंश था वह था वृहद्रथ वंश। और पूछा जाए कि जो मगध साम्राज्य है उसका प्रथम ज्ञात वंश कौन सा है, यानी जिसके हमें पुरातात्विक स्रोत सब मिलते हैं, वो कौन सा राजवंश है? तो वह है हर्यक वंश। और महाकाव्यों के अनुसार है वृहद्रथ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? शिशुनाग, अजातशत्रु, घनानंद, या फिर बिंबिसार? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सही युग्म को बताइए। एक तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनकी उपाधि या उपनाम दिए गए हैं, उनमें से हमको बताना है कौन से सही है, या फिर शुरू करते हैं। बिंबिसार। तो बिंबिसार को क्या श्रेणी क्या क्षेत्रोजय कहा जाता था? बिल्कुल कहा जाता था, क्योंकि बिंबिसार को जैन साहित्य में तो श्रोणिक कहा गया है, तथा जो मत्स्य पुराण है उसमें बिंबिसार को क्षेत्रोजस नाम दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर है, जो अगला है वह है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को क्या कुणिक कहा जाता है? यहाँ पे विदेशी पुत्र नहीं है, ये विदेही पुत्र है। तो विदेही पुत्र भी कहा जाता है, अशोक चंड भी कहा जाता है, देवानाम प्रिय भी कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उदयन। क्या उदयन को धर्मात्मा कहा जाता है? हाँ, धर्मात्मा कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। महापद्म नंद को सर्वशत्रांत क्या एकराट या उग्रसेन कहा जाता है? कहा जाता है। एकराट का अर्थ होता है एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र तक जिस राजा का शासन हो उस राजा को एकराट कहा जाता था, और इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। अगला क्या, घनानंद को अग्रमिज या जेंडरमिज कहा जाता है? तो बिल्कुल कहा जाता है। तो सही युग में बताना था हमको, तो सही युग में ये सभी, क्योंकि सारे के सारे सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन की व्यवस्था किसने रखी थी? तो पहली बार मगध साम्राज्य में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव हर्यक वंश के संस्थापक और मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने रखी थी। किसने रखी थी? बिंबिसार ने। और इन बिंबिसार ने एक बार ये भी किया था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्होंने भिक्षुओं के लिए जो तर्पण्य यानी नदी पार शुल्क है वो समाप्त कर दिया था। क्यों समाप्त कर दिया था? महात्मा बुद्ध से ये प्रभावित हो गए थे, उनके विचारों से, उनके उपदेशों से। इस कारण उन्होंने नदी पार शुल्क, जिसको तर्पण्य नाम से जाना जाता है, उसको समाप्त कर दिया था।
और एक थोड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो इन्होंने अंग पर जो विजय प्राप्त की थी ना, उसके लिए जो इतिहासकार है डॉक्टर राय चौधरी, उन्होंने कहा था कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किसने कहा था, डॉक्टर राय चौधरी ने कहा था कि भाई जो बिंबिसार है, इन्होंने जब अंग को विजित किया था और मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो ये उत्कर्ष का समय था। और जब जो अशोक थे मौर्य वंश के शासक, उन्होंने कलिंग विजय के पश्चात जो शस्त्र त्याग दिए थे, वह एक बहुत ही दुखदायी घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तुकार कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो वास्तुकार था वह था महागोविंद, या फिर बिंबिसार था, या फिर राजकुमार अभय था, या फिर जीवक था। तो कौन था मगध साम्राज्य का वास्तुकार? तो महागोविंद था। और जो मगध साम्राज्य है, इसकी प्रथम बार चर्चा अथर्ववेद में की गई, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणिका सालवती का पुत्र जीवक किस शासक का राजवेद था? वेद नहीं, वैद। तो जो गणिका थी सालवती, इसके पुत्र का नाम था जीवक। ये किस शासक का राजवैद था? बिंबिसार का, अजातशत्रु का, घनानंद का, या फिर शिशुनाग का? तो ये राजवैद था बिंबिसार का। नोट में देख लेते हैं कि बिंबिसार ने जीवक को अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के दरबार में उनकी चिकित्सा हेतु भेजा था। एक बार क्या हुआ था कि चंद्रप्रद्योत है ना, जो अवंती के शासक, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। तो उस समय जो बिंबिसार थे, इन्होंने जीवक को उनकी चिकित्सा हेतु या उनके इलाज हेतु उनके दरबार में भेजा था और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। तत्पश्चात बिंबिसार व चंद्रप्रद्योत के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। और जो बिंबिसार है, इनकी हत्या हमने बता दिया था कि अजातशत्रु ने की थी, इनके जो पुत्र थे। तो अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने की थी। इस कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंग प्रदेश के शासक ब्रह्मदत्त को किसने पराजित किया था? तो जो अंग प्रदेश के शासक ब्रह्मदत्त है, इसको पराजित किया था शिशुनाग ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने, या फिर बिंबिसार ने? तो इनको पराजित किया था बिंबिसार ने। अब नोट में आते हैं, बिंबिसार ने अंग का उपराजा अजातशत्रु को बनाया तथा अजातशत्रु के समय जब अजातशत्रु शासक बने थे ना, तो उस समय जो अंग का उपराजा था वह उदयन को बनाया गया था। और इसी अंग विजय के बारे में डॉक्टर राय चौधरी ने कहा था कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी, कौशल व वज्जी का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इन तीनों का विलय मगध में किया था अजातशत्रु ने। और जो वज्जी है, इससे मतलब काशी, कौशल, वज्जी से अजातशत्रु को काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला था। इसके पश्चात इन्होंने इनका विलय इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मगध साम्राज्य में अवंती व वत्स का विलय किसने किया था? शिशुनाग ने, कालाशोक ने, घनानंद ने, या फिर अशोक ने? तो अवंती व वत्स का विलय किया था शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने किया था। और अवंती वत्स का विलय तो मगध में किया ही किया, लेकिन उन्होंने जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी मगध साम्राज्य की राजधानी, उसके स्थान पर वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। और मगध साम्राज्य की जो राजधानी वैशाली थी, इसको जो परिवर्तित किया था वह था शिशुनाग वंश का जो अगला शासक था शिशुनाग वंश के पश्चात कालाशोक, जिनके समय द्वितीय भोज संगीति का आयोजन हुआ था। उन्होंने वापस से पाटलिपुत्र को वैशाली के स्थान पर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। और इन नोट में लिखा है कि वज्जी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने रथमुसल, महाशिला, कंटक अस्त्रों का प्रयोग किया था। वैसे तो हमें 11 नंबर के क्वेश्चन में डालना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया था वज्जी को जीतने के लिए, तो किस किस का प्रयोग किया था? रथमुसल एवं महाशिला, कंटक अस्त्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वज्जी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को राजगृह के गृद्धकूट पर्वत, जो कि महात्मा बुद्ध का प्रिय स्थल था, वहां पर महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए कौन से मंत्री को भेजा था? सुनिधि को, वृषकार को, जिसे वशकार भी कहा जाता है, कल्पक को, या फिर सक्टार को? किसको भेजा था? तो वशकार को भेजा था महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए। कहाँ पर भेंट हुई थी महात्मा बुद्ध और वशकार की? गृद्धकूट पर्वत राजगृह में हुई थी। क्यों भेजा था? वज्जी को जीतने, भाई कि वज्जी को कैसे जीता जाए, आप महात्मा बुद्ध से इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श करके आइए, तो इस हेतु उन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
किस शासक ने वैवाहिक संबंधों या वैवाहिक गठबंधनों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया था? तो कौन से शासक था जिसने वैवाहिक नीतियों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो कौन सा था? अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद या बिंबिसार? तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से। तो कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने विवाह नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो इन्होंने जो कौशल राजा प्रसेनजीत, उनकी बहन कौशल देवी से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप इनको काशी में, जो काशी है वह दहेज में मिला था, और जो कि 1 लाख वार्षिक वाला क्षेत्र था। इस प्रकार इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अजातशत्रु की पत्नी वजीरा, जो कि काशी की थी, किसकी पुत्री थी? या वजीरा के पिता का क्या नाम था? वजीरा के पिता का क्या नाम था? चंडप्रद्योत, चाणक्य, वत्सा या फिर प्रसेनजीत? इनके पिता का नाम था प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था? कौशल देवी, जिनका विवाह बिंबिसार से हुआ था। और प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा, जिनका विवाह अजातशत्रु से हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म या वैष्णव धर्म? तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, क्योंकि बिंबिसार से तो महात्मा बुद्ध की 2 बार भेंट भी हुई थी। तो ये उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने जो भिक्षुओं के लिए तर्पण या नदी पार शुल्क था, उसी को समाप्त किया था। और जो उदाहीन थे अजातशत्रु के पुत्र, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, किसने कहा था? क्षत्रिय का आशय क्षत्रिय है। तो ये किसने कहा था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदाहीन ने या फिर शिशुनाग? तो किसने कहा था? अजातशत्रु ने कहा था। उनके जो अवशेष है, उनकी जो अस्थियां, उन पर इन्होंने अधिकार जमाया था कि वो भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, तो मेरा इनके अस्थि अवशेषों पर पूर्ण अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय, कालाशोक के समय, अशोक के समय या फिर कनिष्क के समय? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में अजातशत्रु के समय हुआ था। और इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और प्रथम बौद्ध संगीति का जो परिणाम था वो क्या निकला? तो इसका परिणाम निकला था कि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो इनमें से 2 जो सुत्त और विनय है, उन अभिधम पिटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत किया गया था। और जो अभिधम पिटक है, उसका संकलन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, हुई थी अशोक के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें थोड़ा देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन में कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कालाशोक है, शिशुनाग वंश के शासक है, इनके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और मौर्य वंश के शासक अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसका परिणाम ये निकला था कि जो बौद्ध धर्म है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इसका परिणाम ये निकला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था जिसने पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को मगध की राजधानी बनाया? तो कौन था शिशुनाग वंश का संस्थापक? बताओ। शिशुनाग, कालाशोक, घनानंद या फिर बिंबिसार? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, और इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। लेकिन जो कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के शासक थे, इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को वैशाली के स्थान पर राजधानी बना दिया था। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो शिशुनाग थे, ये शिशुनाग वंश के संस्थापक बनने से पूर्व काशी या बनारस के अमात्य या राज्यपाल थे। पूछा जा सकता आपसे कि शिशुनाग कहाँ के अमात्य थे या फिर कहाँ के राज्यपाल थे? तो काशी व बनारस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी, का आयोजन शिशुनाग वंश के किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? शिशुनाग, कालाशोक, बिंबिसार, नंदीवर्धन? कौन से शासक के समय हुआ था? कालाशोक के समय। देखिए इसमें शिशुनाग वंश के सारे शासक हैं। शिशुनाग तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। कालाशोक, जिनके शिशुनाग के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और नेक्स्ट जो शासक थे वो थे कालाशोक, इनके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे वो थे नंदीवर्धन। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। और कालाशोक की हत्या जो महापद्मनंद थे, इन्होंने छुरा भोग कर जो कालाशोक है, इनकी हत्या कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। कलिंग में कृत्रिम नहर का निर्माण किसने करवाया? तो जो कलिंग है इसमें कृत्रिम नहर का निर्माण किसने करवाया था? घनानंद ने, महापद्म नंद ने, नागदर्शक ने, कालाशोक ने। तो किसने करवाया था? महापद्म नंद ने करवाया था। और महापद्म नंद को भी क्या पढ़ा था हमने? शर्व छत्रांतक, एकराट व उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। और इनके मित्र थे जो पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, उनको वो इनके मित्र थे महापद्म नंद के। और जो ये महापद्म नंद थे ये नंद वंश के संस्थापक थे और ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी थे नंद वंश के। और नोट में देख लेते हैं हम। महापद्म नंद कलिंग से जिनसे इनकी मूर्ति उठाकर ले आए थे, जिसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग से जिनसे इनकी मूर्ति उठाकर कौन ले आया था? तो पद्म नंद ले आए थे। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर कि महापद्म नंद के जैन मंत्री कौन थे? तो कल्पक इनके जैन मंत्री थे। और इनके मित्र कौन थे? महापद्म नंद का मित्र पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। महापद्म नंद नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।